2025 यानी कि 2+2+5 तो हो गया 9 नंबर, यानी कि मंगल का साल अभी आ रहा है। तो ऐसे में बजरंग बली की अगर आप पूजा करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या उनसे रिलेटेड आप कोई फोटोग्राफ लगाते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। इस वीडियो को जरूर से देखिएगा पूरा अंत तक, क्योंकि इसमें मैं बजरंग बली के आपको अलग अलग रूप बताने वाली हूँ, किस मकसद के लिए आपको कहाँ पे इनको लगाना चाहिए फोटोग्राफ्स को। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बाल हनुमान जी की, यानी कि उनका जो बाल रूप है उसकी फोटोग्राफ आपको लगानी चाहिए वेस्ट में या ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी हो, बच्चे कहना माने, आप चाहते हो कि वो सही रास्ते पे चले, पढ़ाई वो अच्छे से करे या स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा करे, तो उसके लिए आप इसको फोटोग्राफ को उनके कमरे के भी या हॉल के ईस्ट या वेस्ट में लगा सकते हैं। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपके काम में सफलता आपको प्राप्त हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर जबरदस्त हो, तो उसके लिए आपको वीर बजरंग बली यानी कि वीर हनुमान जी की, जिसमें कि उनके हाथ में गदा है, वो खड़े हुए, ऐसे पिक्चर आपको साउथ की डायरेक्शन में लगा लेनी चाहिए। अगर आप शत्रु से बचाव पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर का जो वास्तु दोष है वो बैलेंस हो जाए, आपके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आए, तो आपको लगानी चाहिए पंचमुखी हनुमान जी की फोटो। इसको आपको घर के अंदर साउथ के डायरेक्शन में लगाना चाहिए, यानी कि उनका जो फेस होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। तो इसलिए ये लगानी चाहिए क्योंकि उनके पंचमुखी अगर हनुमान जी देखेंगे तो 5 मुख होते हैं, जिसमें कि 5 शक्तियों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो वो नाम है नरसिंह, गरुड़, अधिवराह, हरग्रीवः और स्वयं हनुमान जी। तो ये 5 मुख आप वहां पे देख सकते हैं। इससे आपके दूसरे कार्य भी होने लग जाएंगे अगर आप ऐसे पिक्चर लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो तो उसके लिए आपको ऐसे हनुमान जी की फोटो लगानी चाहिए जिसमें कि वो संजीवनी बूटी वाला जो पहाड़ है वो लेके उड़ रहे हैं या वो उनके हाथ में वो पकड़ा हुआ है। इसको आप लगाएंगे घर के या कोई भी कमरे के नॉर्थ ईस्ट कोने में या ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिले, मतलब आपको लगता है कि आपके कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ है, आप जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे और बहुत ज्यादा डिप्रेशन की फीलिंग आपको आ रही है, तो आपको बजरंग बली की ऐसी फोटो लेनी है जिसमें कि गदा लेके वो खड़े हैं। तो ऐसी फोटोग्राफ को आप घर के ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं या साउथ के डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपको विक्ट्री मिले, खास तौर पे कोर्ट केस का अगर आपका मामला चल रहा है या मान लो कि कोई प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको विक्ट्री मिले, किसी में भी आप विक्ट्री पाना चाहते हैं, तो बजरंग बली की ऐसी फोटो जिसमें कि वो ध्वजा लेके खड़े हैं, ऐसी फोटोग्राफ को आप नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में या ईस्ट डायरेक्शन में लगा लेंगे। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परिवार आपका सभी साथ में मिलजुल के रहे, हमेशा प्रेम बना रहे, तो उसमें राम दरबार जिसमें कि बजरंग बली बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे फोटोग्राफ को आप अपने घर के पूजा स्थान पे रख सकते हैं या ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। कोई भी अगर आप अपनी इच्छा चाहते हैं कि वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए, कोई भी आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल से जो बजरंग बली एक पैर पे यानी कि एक घुटना उनका ऊपर की तरफ है और एक उनका पैर बेंड है, उसमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे पिक्चर को आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में लगा सकते हैं और उनको देखते हुए आप अपनी इच्छा बोल सकते हैं। अगर आप जीवन में बहुत ज्यादा नॉलेज पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो फील्ड है उसमें बहुत अच्छे से आपका ग्रिप आ जाए, यानी कि जिस भी करियर में अभी आप हैं और उसी में आप अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या आप बड़ी उम्र के हैं और आप कोई अपने एग्जाम्स दे रहे हैं जिससे कि आपको मतलब करियर में हेल्प मिल सकती है, तो ऐसे में बजरंग बली का जो वृद्ध वाला जो फोटो है ना, जिसमें कि वो ओल्ड एज के लग रहे हैं, ऐसी वाली फोटोग्राफ को आप घर के वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं या साउथ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। मन अगर आपका बहुत ज्यादा अशांत रहता है और आपको रात को नींद आने की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उसके लिए आपको जो बजरंग बली मेडिटेशन के पोज में, यानी कि वो हाथ पे हाथ ऐसे रख के बैठे हुए आंखें बंद करके, तो ऐसी फोटोग्राफ को आप घर की साउथ की डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं।
आपके मन में ये भी सवाल होगा कि जो मैंने पंचमुखी के बारे में बताया कि आपको उसको दरवाजे के बाहर लगाना चाहिए। नहीं, आपको दरवाजे के बाहर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अनादर है, क्योंकि वहां पे बाहर की तरफ ना तो हम पूजा कर पा रहे हैं और धूल मट्टी भी लग रही है, तो उनको आदर के समान आपको, जैसे कि मैंने बताया, वैसे आपको लगाना है। अच्छा, साथ ही साथ एक और बात का यहाँ पे ध्यान देना है कि बहुत लोगों के ऑलरेडी पूजा स्थान पे बजरंग बली की फोटोग्राफ होगी। तो ऐसे में जो हम ये बजरंग बली की फोटोग्राफ अपने मकसद के लिए, यानी कि एक पर्पस के लिए हम जो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वहां पे आप पूजा नहीं करेंगे। केवल आप देख के अपना इंटेंशन बोलेंगे, आप क्या चाहते हैं वो आप बोलेंगे बजरंग बली को, किस इंटेंशन से आपने लगाया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना होगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, 2 ऐसे फोटोग्राफ आप लगा सकते हैं। यानी कि ऑलरेडी अगर आपके पूजा स्थान पे है तो बाकी की 2 आप लगा सकते हैं। और जब मान लो कि आपका जिस मकसद से आपने वो फोटोग्राफ को लगाया वो मकसद आपका पूरा हो जाता है, तो वो फोटोग्राफ को आपको रिस्पेक्ट के साथ आपको क्या करना, उस पर थोड़े से अक्षत या चावल आपको रखने हैं और इसको आपको या तो पानी में इसको विसर्जन कर देना है या इसको मिट्टी में दबा देना है। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे। नहीं तो सबसे बेस्ट है कि पानी में आप विसर्जन कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरा, आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि इस फोटोग्राफ को क्या हमको फ्रेम करना है या नहीं करना है। जरूरी कि आपको करना है, केवल आप वो जो पेपर का फॉर्म रहेगा उसको आप लैमिनेट कर सकते हैं प्लास्टिक, ताकि वो खराब ना हो जाए और बाद में आप उसको स्टिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप इसको विसर्जन करने जाएंगे तो कोशिश करें कि वो लैमिनेशन को हटा दे, वो थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, तो आप पानी में विसर्जन कर लीजिएगा फोटो को। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि आप प्लास्टिक बैग ले सकते हैं और उसके अंदर फोटोग्राफ को लगा के टिच बैग में, तो भी आप सामने लगा सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली भी आप फोटो को ऐसे ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेम में लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको विसर्जन करना होगा तो फ्रेम हटा दीजिएगा और फोटो को आप विसर्जन कर लीजिएगा। फ्रेम को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, गोल्डन फ्रेम अगर सभी पर्पस के लिए लेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें से कौन सी रेमेडी आप करने वाले, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे मदद मिल पाए। अगर आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने लग जाए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, मस्त रहें, खुश रहें। जय बजरंग बली, जय हनुमान।